हमारे साथ है बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम। सर, आज आपके जीवन का बड़ा दिन है। आपने कानूनी गलियारों में तो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सियासी लड़ाई का आज एक तरह से आधिकारिक रूप से पहला दिन है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि इस राजनीति में मेरा जन्म अभी 5 दिन पहले ही हुआ, लेकिन मैंने इसको एक चैलेंज माना। चैलेंज इसलिए कि आम लोगों का विश्वास संपादन करना और मोदी सरकार ने जो अच्छी काम किए हैं, हमारी राष्ट्र की जो छवि पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक अलग तरह से उभर के आई है, उसे मैं सलाम करूंगा। और इतना ही नहीं कि मोदी सरकार ने जो सोचा है कि आम आदमी के लिए मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और हमारा देश इंडिया को कोई हल्के से नहीं ले सकता। आज ये देखिए, हमने देखा कि कई ऐसे मामले हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित जी और उनकी पूरे कैबिनेट ने इस तरह से भारत यानी कोई बनाना कंट्री नहीं है, ये पूरे दुनिया में एक मैसेज दे दिया। इसलिए तो आज हम रशिया से दोस्ती रखते हैं, यूक्रेन से दोस्ती रखते हैं। कतार को कोर्ट ने हमारे 8 नेवल ऑफिसर को फांसी दी थी, लेकिन मोदी साहब ने राजनैतिक का इस्तेमाल करके 8 ही लोगों को आरोप कैसे झूठे क्या है ये समझा दिया, और 8 लोग हमारे नेवी एक्स नेवी ऑफिस वापस आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं सर। ये जो जिसका जिक्र कर रहे हैं आप केस का एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन चूंकि अब आप सियासत में आ चुके हैं और आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार है वर्षा गायकवाड़, तो अब कांग्रेस ने आपके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि आपको पहचानने में कांग्रेस सरकार से गलती हो गई, और यहाँ तक उन्होंने आपको आस्तीन का सांप तक कह दिया है। आप बताइए। देखिए, अभी मुझे लगा नहीं कि इतनी चुभ गई उनको मेरी उम्मीदवारी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसे राजनीति में आने के बाद अगर कांग्रेस वाले इस तरह से बातें करते होंगे तो ये मेरा विजय है। क्योंकि अगर जिसने 26/11 को बम्बई पे हमला किया उस कसाब को आप एक अलग स्थान दे रहे और मुझे कह रहे इस प्रकार। मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान इन्हें माफ़ करो, इन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन जनता नादान नहीं है, जनता उनको पूरे सबक देगा। क्योंकि राष्ट्रद्रोही को आप अलग तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं और राष्ट्र की सेवा करना। मोदी सरकार ने जो हमें 26/11 के हमले में डेविड हिडली की गवाही लेके जो हमें ये कोऑपरेशन मिला है, क्या आपने कभी दिया था? मैं तो अभी चुपचाप बैठा हूँ। मेरे पास तो बहुत राज है, लेकिन मैं खोलना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति सिर्फ आरोप, संगीन आरोप करना, उसका डिफेंड करना, ये मेरा काम नहीं है। आपने राज का जिक्र किया, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले कसाब का आपने जिक्र किया। कसाब को लेके कांग्रेस की तरफ से कहा गया, विजय वडेट्टीवार ने फिर एक बार कहा है कि कसाब को बिरयानी खिलाई गई, ये झूठ फैलाया आपने। अरे भाई, कसाब को पूछ लो ना। अभी कसाब ने मांगी थी क्या नहीं मांगी थी, ये कसाब से पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो सिलसिला जज साहब ने भी पूछा था कोर्ट में, क्या सचमुच कसाब ने बटन बिरयानी मांगी थी? कोर्ट ने कसाब को पूछा, कसाब के वकील जिंदा है, उनसे पूछ लीजिए कसाब ने कभी मांगी क्या नहीं मांगी। आज कसाब जिंदा नहीं है, मैं जिंदा हूँ, और हमारा कल्चर ये कहता है कि जो चला जाता है भगवान के पास, अल्लाह के पास, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। आरएसएस के आदमी के रूप में आप काम करे थे, एक और आरोप लगा आप पर। भाई, आरएसएस क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में तो जानकारी 8 दिन में ही हुई मुझे। और कुछ भी बकना, अनाप शनाप बकना, मैं तो ये समझता हूँ कि जनता इतनी भोली नहीं है, जनता भी होशियार है। आप जिस तरह से अंजाम कर रहे हैं ना, तो हमारे भी पॉलिटिकल लीडर देखो अभी क्या करते होंगे, करेंगे। एक आपके लेकर दावेदारी को लेकर कहा जा रहा है कि आपको कानूनी दावपेच बहुत आते हैं, लेकिन सियासत की दावपेच बहुत अलग होती है। यहाँ पर साम दाम दंड भेद सभी आजमाने पड़ेंगे। क्या उज्जवल निकम इन सभी अस्त्रों के लिए तैयार है? क्या आपने प्रिपरेशन कर लिया? देखिए, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं कि मैं आम आदमी का विश्वास करती है। बीजेपी ने मुझ पर विश्वास रखा, ये मेरे लिए बड़ी कैपिटल है। और मोदी सरकार ने जो अच्छे काम किए अब तक, उसके बारे में जनता के सामने मैं लेके जाऊंगा। इसके अलावा राहुल गांधी आज रायबरेली से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अमेठी छोड़कर चले गए, इसको लेकर बीजेपी आक्रामक है कि वो अपनी घर की सीट से बचकर अब जा रहे हैं रायबरेली। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, हमारे देश के कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति कहाँ से भी खड़ा हो सकता है। अगर
राजीव गांधी वहां से खड़े रहे राहुल गांधी, तो ठीक है, साफ मतलब साफ है कि उनमें डर, मन में डर पैदा हुआ है। अब आप अपनी इस लड़ाई को आगे यहाँ से कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि दिन काफी कम है, प्रचार का समय आपको काफी कम मिला, जबकि कांग्रेस लंबे समय से तैयारी कर रही है। देखिए, अभी मैं पॉलिटिशियन बन गया, मैं थोड़ी मेरे पत्ते खोल लूंगा आपके सामने, कैसे लूंगा, क्या करूंगा, अब देखते रहो। अभी कांग्रेस के कई राज का जिक्र किया, कौन से राज दबा के रखे आपने अपने सीने में? नहीं, आप क्यों बताऊं? देखिए, मैं अभी राजनीति वाला, आने दो, मैं तो उकसा रहा हूं उनको। मेरे खिलाफ देशद्रोही का आरोप कर रहे, मेरे खिलाफ ये आरोप कर रहे, मैंने इसको बदनाम किया, करने दो भाई, भगवान देख रहा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उज्जवल निकम, इनका कहना है कि सियासत के बीच में भले ही नए हों, लेकिन कई राज उनके पास है जो सही समय पर वो खोलेंगे। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।